गौरी, खेत सूख गए हैं, जमीन की छाती फट गई है। अब हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? रामू, घर में तो चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा पड़ गया है। आंखों में आंसू सूख चुके हैं। अब मैं क्या करूं? लगता है इस बार हमें अपनी आत्मा को गिरवी रखनी पड़ेगी। सुनो, साहूकार के पास मत जाना। रामू, उसका दिल पत्थर का है। इंसान की पीड़ा उसके लिए सौदे की बराबर है। लेकिन भूख किसी भी डर से बड़ी होती है गौरी, और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बस एक वादा करो, जो भी करो ईमान से करना, झूठ या चोरी से नहीं। वादा करता हूं, मगर अब मुझे उसकी तहलीज पर जाना ही होगा। भगवान से बस यही दुआ है कि इंसानियत अब भी बची होगी इस दुनिया में। ठीक है तो गौरी, अब मैं चलता हूँ साहूकार की हवेली पे। रामू गौरी से वादा लेकर साहूकार की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। साहूकार जी, मेरी हालत ऐसी है कि अब अगर मदद नहीं मिली तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन? तुम्हारे जैसे गरीबों का जीवन मेरे लिए एक गिनती मात्र है रामू। कृपा करिए, मैं खेत और बैल गिरवी रखने को तैयार हूं। अच्छा, तो अब अपनी जड़ों को बेचने आए हो? ठीक है, मगर इस बार सूद तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाएगा। जितना हो सके मैं चुका दूंगा, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ता हूं। याद रखना, मैं ऊपर वाले को नहीं मानता, मैं सिर्फ दस्तखत मानता हूं। दस्तखत किसी की किस्मत भी बदल सकता है या खत्म भी। रामू, तुम यहां दस्तखत करो और अब मेरी छाया में रहो, जो बहुत भारी पड़ता है। रामू दस्तखत करके अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ रामू? क्या उसने इंसानियत दिखाई? नहीं गौरी, उसने सिर्फ शर्तें दिखाई, और वो भी जहर से भरी हुई। क्या क्या खोया हमने? अपना खेत, अपना बैल, और शायद अपनी नींद भी। तुमने मुझसे वादा किया था और तुमने अपने हाथों से सब दे दिया उस साहूकार को। हाँ गौरी, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं था। भूख जब सामने खड़ी हो तो इंसान कमजोर पड़ जाता है। अब ये फसल नहीं उगी तो हमारा सब कुछ डूब जाएगा रामू। मैं मिट्टी से लड़ जाऊंगा, मगर हार नहीं मानूंगा।